हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको आर्जिकर केस के लेटेस्ट अपडेट्स देंगे जो सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। इस केस के शुरुआत से ही लोग काफी डिस्टर्ब दिखे हैं जब वेस्ट बंगाल के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर का एक केस हमारे सामने आया। स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल एजेंसी और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सबने एक बार अब तक लोगों की फटकार सुनी है और मामले काफी इंटेंसिफाई हो गए थे जब कुछ हफ्तों पहले सेशंस कोर्ट में जज अनिर्बन दास ने इस केस के सिंगल अक्यूज्ड संजय रॉय को गिल्टी डिक्लेयर करने के साथ उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। अब लोग इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा से काफी परेशान दिखे हैं, जहां उन्हें फांसी की सजा एक्सपेक्टेड थी और इसी बात की वजह से ये केस एक बार वापस से लाइमलाइट में आ गया है। अब इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ तक कि सीबीआई भी कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंची है, जहाँ ये केस जस्टिसेस देबांशु बशक और मोहम्मद शबर रशीदी के सामने हियरिंग के लिए चल रही है। और कैसे इस केस में एक इंटेंस फाइट वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच देखने को मिली है, चलिए समझते हैं। अब इस मैटर में घुसने से पहले ये समझते हैं कि जज अनिर्बन दास ने इस केस में संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों दी है, ये कहते हुए कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। और जहां उन्होंने अपने जजमेंट में स्टेट भी किया कि जुडिशरी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो लॉ का पालन करे और एविडेंस के बेसिस पर इंसाफ दे, ना कि पब्लिक सेंटिमेंट के बेसिस पर। अब भले लोग इस पनिशमेंट से काफी निराश दिखे हैं, पर आपको बता दें कि लीगल एक्सपर्ट्स ने इस जजमेंट की सराहना की है। कई लोगों ने माना है कि जज अनिर्बन दास ने सही किया है डेथ पेनल्टी नहीं देकर, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है। इस मामले में फॉर्मर वेस्ट बंगाल एडवोकेट जनरल जयंता मित्रा ने भी डेथ पेनल्टी को अपोज किया है और वही फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अशोक गांगुली ने कहा, वी ऑफन डिमांड द डेथ पेनल्टी बिकॉज वी सी इट एज एन इजी सोल्यूशन, बट डेथ पेनल्टी इज अनडेमोक्रेटिक एंड इरिवर्सिबल। इसी के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट की हियरिंग कैसे इंटेंस हुई है, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच झगड़े देखने को इसलिए मिले क्योंकि सीबीआई का क्लेम है कि इस केस में सिर्फ वे ही एक अपील फाइल कर सकते हैं और ना ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। एजी एसवी राजू सीबीआई की ओर से काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखे थे और वही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से एजी किशोर दत्ता, जहां एजी दत्ता ने कहा कि इस केस में सेंट्रल एजेंसी से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को एक अपील फाइल करने का राइट है। वहीं इस बात को सीधे सीधे मना किया है एजी एसवी राजू ने। हालांकि एजी किशोर दत्त ने फिर भी स्टेट किया कि द फेडरल स्ट्रक्चर गेट्स वाइप्ड अवे, the state did not lose the authority to investigate when the proof was given to the CBI। यहाँ पर एजी दत्त ने कलकत्ता हाईकोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि असल में उनके सामने सवाल ये है कि does the CBI have a higher right in the investigation? Can only the prosecutor prefer an appeal? पर जब एसजी एसवी राजू ने इस केस में अपने आर्गुमेंट स्टार्ट किए तो उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की अपील इस केस में मेंटेनेबल ही नहीं है। He stated, the entire record including the case diary is with the CBI. State doesn't have any record. The state's initial investigation was also transferred to the CBI। इस पॉइंट पर तो जस्टिस बशक ने एएसजी से सवाल करते हुए पूछ लिया कि therefore you say that from 13th August the state had no say in conviction or trial, जिससे अग्री करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि इस केस में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का अब कोई रोल ही नहीं है। पर जब से संजय रॉय के खिलाफ कन्विक्शन का ऑर्डर पास हुआ है तब से इस केस में स्टेट गवर्नमेंट काफी एक्टिव नजर आ रही है, जिसके साथ ही एडेड they had no role, only the CBI prosecutor did. Suddenly they are showing interest at this stage. Even if they are allowed to admit the appeal, they will have no documentation to produce. They will not be in any position to assess the court। जब सीबीआई ने ये क्लेम किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट को इस केस में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की अपील एक्सेप्ट भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे कोर्ट को किसी भी वे में असिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो जज बशक ने एक और मेन सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि व्हाट इफ द सेंटर डजंट वांट टू अपील, देन द स्टेट इज हेल्पलेस। इस पॉइंट पर बेंच को समझाते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पावर्स ऑफ रिविजन आर देयर और स्टेट कंप्लीटली हेल्पलेस नहीं है। पर उस पर तुरंत जवाब देते हुए जस्टिस बसक ने कहा कि रिविजन अपील से काफी अलग है, जिसे हामी भरते हुए एएसजी ने कहा, yes, the appeal is only conferred by statute। यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए जस्टिस बसक ने कहा, so you want your appeal to be admitted and the state has no maintainability, जिससे एक बार फिर से एएसजी ने हामी भरी और कहा कि yes, they may file a revision। इस पॉइंट पर जस्टिस बसक ने कहा कि वे अभी किसी को कोई एडवाइस देना नहीं चाहते हैं, जिसके बाद उन्होंने दोनों पार्टी की हियरिंग सुनने के बाद इस केस में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। आपको बता दें, जब एजी किशोर दत्ता ने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फाइल्ड अपील को सपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि इस केस में तो अपील कोई भी फाइल कर सकता है एंड दैट विक्टिम ऑल्सो हैज अ राइट ऑफ अपील। पर जस्टिस बसक ने यहाँ समझाया कि
only in case of acquittal. Other first world countries there is no appeal against acquittal, but in India appeal can be made. पर एजी ने एक बार फिर से जोर दिया कि even a non-prosecutor has a right to appeal. The prosecution that has happened is in the name of the state. It was only taken up by the CBI. Even the probe was in the name of the state, unless it is held that the state ceased to be a prosecutor. यहाँ पर जस्टिस बसक ने एजी से सवाल करते हुए पूछ ही लिया कि मान लेते हैं कि सेंटर का राइट टू फाइल अपील इस केस में अनडिस्प्यूटेड है, तो फिर क्या? He stated, what happens when there are two appeals? It is possible, but the object of both is same. पर एजी दत्त ने सीबीआई को टारगेट करते हुए कहा कि वे ही वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की अपील को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। जस्टिस बसक ने यहाँ पर वापस से सवाल किया, If we just look at the appeal without naming parties, then? पर एजी ने तुरंत पलट जवाब देते हुए कहा कि इस केस में स्टेट का भी एक बड़ा रोल है, and that prosecution is in the name of the state. It is not a bystander. Look from a different angle. There is no fetter. जिसके बाद जस्टिस बसक ने कहा कि there will be two appeals. There can be four appeals. We can call for the records. अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस केस का जजमेंट कब आता है और कोलकाता हाई कोर्ट किसके फेवर में रूलिंग देती है। क्या वो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट होगी या सीबीआई, ये हमें जल्द पता चलेगा। पर इस केस के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।